मैं अपनी जो सर्जरी के माध्यम से बहुत सारे लोगों से बताना चाहता हूँ जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि जो लोग इस वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट्स रहता है कि ड्यूरिंग सर्जरी उनको पेन होगा, स्वेलिंग होगी या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें दिक्कत हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने सुना हुआ है। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने रिजल्ट को लेके। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। मैं इटावा उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। मेरी उम्र 34 साल है। हेयर फॉल मेरा 2012 से स्टार्ट हुआ था जब मैं पहली बार दिल्ली आया हुआ था। तो उसके बाद में कुछ ट्रीटमेंट घरेलू जैसे जो भी बताया जाता है कि प्याज का, ठीक है, उसको यूज करना है। उसके बाद में मिनोक्सिडिल भी मैंने यूज किया हुआ है। लोकेशन मेरी चेंज होती रही। उसके बाद में दिल्ली के बाद में जब मैं इलाहाबाद गया कुछ टाइम के लिए रुका, लेकिन वहाँ पे भी हुआ। काफ़ी लोग बताते थे कि इसकी वजह ये है कि क्योंकि पानी का होता है, जब मूवमेंट आप वन सिटी से दूसरी सिटी में स्विच करते हो तो कहीं ना कहीं पानी आपको सूट नहीं करता है। उसके बाद में मैं जब मुंबई गया तो वहाँ पे मैंने कपिंग थेरेपी भी कराई। तो कुछ दिनों तक तो वहाँ पे मुझे आराम मिला, लेकिन उसके बाद में फिर से क्या कहते हैं हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में पैंडेमिक के टाइम पे मैं घर पे आया, तो जब मैं घर पे था तो थोड़ा सा कम था। उसके बाद में जब मैं फिर से दिल्ली आया हूँ तो फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। तो मैंने 2-3 बार मिनोक्सिडिल भी यूज किया है, लेकिन वो थोड़े टाइम तक तो बालों को रोकता है। उसके बाद में जैसे ही आप उसको लगाना बंद कर देती हो वैसे ही मतलब कि फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं लखनऊ में हूँ। मैं पीएचडी कर रहा हूँ वहाँ से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो वहाँ पे अभी मैं कुछ दिन पहले मिनोक्सिडिल में यूज कर रहा था। तो उसका भी वही चीज़ है कि जितने दिन आप यूज करते हो वो उसका बना रहता है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि अब मुझे ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। हेयर फॉल जो मेरा हो रहा है, सिटी जो मूवमेंट हो रही है, एक सिटी से चेंज हो रही है, वो तो रीजन है ही, साथ में एक और जेनेटिक रीजन भी हो सकता है जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे मामा के जो है वो उनका जो हेयर फॉल हो सकता है कि मेरे ऊपर असर आया हो। तो ये जेनेटिक इशू हो सकता है जो मेरे साथ में, जो मुझे लगता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2012 से मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं। तो जो मेरी हेयर लाइन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुकी है और हेयर फॉल है वो भी मेरा कॉन्टिन्यूस हुआ है। तो बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं। ये पूरा क्राउन एरिया, मिड और स्टार्टिंग, ये सारी चीज़ ही मतलब कि कहीं ना कहीं वो दिखता है कि पूरा ही हेयर फॉल हुआ है। जो हेयर फॉल जो होता है उसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ में भी थोड़े चेंजेस होते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जब हमारा जो हेयर फॉल जो हो रहा होता है उसकी वजह से हम कुछ ऐसे जो आउटफिट हैं जिसको हम वेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे वो उसमें एक आता है कि सूट, जब हम सूट पहनते हैं तो उस टाइम पे एक लगना चाहिए, क्योंकि बाल जो होते हैं वो मेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी पर्सनालिटी को मतलब ही बूस्ट करने में। तो ये भी एक रीजन है कि अब मुझे लगता है कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 या 5 साल से जब मुझे लगा कि हेयर फॉल मेरा कॉन्टिन्यूस होता ही जा रहा है, तो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है। तो मैंने उसी 3 या 4 साल से ट्रांसप्लांट के बारे में जब सोचा तो फिर मुझे याद है मैंने ये मतलब कि सर्च किया है कि आखिर कौन सा क्लिनिक बेस्ट रहता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है कि पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है। तो इमीडिएटली तो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं क्वेरा पे भी, सोशल मीडिया पे भी, सारी जगह देखने के बाद में फाइनली मुझे क्यूएसटी का ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो जहाँ पे मतलब कि सेटिस्फाइड रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कुछ फेमस सेलिब्रिटी भी हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल पर्सन भी हैं जिनका मैंने वीडियोस देखा हुआ है, यूट्यूब पे भी देखा हुआ है, क्वेरा पे उसके भी रिजल्ट देखे हुए हैं। तो मुझे लगा है कि ये बेस्ट है। मैंने यहाँ के जो भी की पर्सन है उनसे भी मैंने बात की हुई है। तो बात करने के बाद में मुझे लगता है कि ये जो जगह है जो मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा क्यूएसटी क्लिनिक के लोगों के साथ में जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने फोटोग्राफ्स को देखने के बाद में 4000 से 4500 के बीच में ग्राफ्ट के बारे में बताया था। और फाइनल ये भी है कि जब मेरा ट्रिम हो जाएगा या जो भी फाइनल प्रोसीजर होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सर्जरी के बारे में, मेरा पहली बार ट्रांसप्लांट हो रहा है और अभी बिल्कुल मेरा फर्स्ट टाइम होगा, तो थोड़ा बहुत मैं नर्वस भी हूँ और लेकिन एक्साइटमेंट भी है मेरे अंदर, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी हेयर लॉस हुआ है उसके बाद में जब फिर से जब बाल आते हैं तो लोग कैसा रहता है। जो भी मेरा क्यूएसटी के साथ में एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है, फ्यूचर में, वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। आप क्यूएसटी क्लिनिक के वीडियोज़ के साथ में बनी रहिए। थैंक यू वेरी मच।
आज मेरी सर्जरी हुई है। सुबह 9 बजे से मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई है। ड्यूरिंग माई सर्जरी सारे स्टाफ्स का जो बिहेवियर था वो काफ़ी अच्छा था। जो भी प्रोसीजर वो कर रहे थे उससे पहले उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो क्या करने वाले हैं। तकरीबन 6 से 7 घंटे में मेरी सर्जरी जो कंप्लीट हुई है, उसके बीच में रिफ्रेशमेंट के रूप में मुझे लंच भी मिला था और बीच में जो भी मुझे ब्रेक लेना था, वॉशरूम जाना था, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं सर्जरी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और पेन स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन उसके बाद में सर्जरी के टाइम पे कोई पेन नहीं हुआ है, कोई स्वेलिंग नहीं है। सर्जरी में मेरा 2500 प्लस जो ग्राफ्ट है वो लगे हुए हैं, जो कि एक QST टेक्निक है जो मार्केट में बिल्कुल एडवांस टेक्निक है और इसके द्वारा लगाई गई है। और ये टेक्निक मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि एडवांस टेक्निक है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने सुना हुआ है। 20 से 25 मिनट मेरा हो चुका है सर्जरी का और मुझे अभी बिल्कुल भी पेन नहीं है और डॉक्टर ने अभी कंसल्ट किया हुआ है। सर्जरी के बाद में डॉक्टर सर के साथ में मेरा कंसल्टेशन था। जो आफ्टर सर्जरी क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा जाता है वो उन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया है। किन चीज़ों को अवॉइड करना है, मेडिसिन का टाइम से लेना है, ये डोनर एरिया है उसको किस तरह सेफ रखना है, जहाँ पे प्लांट हुआ है उनको हाइड्रेट करके रखना है। ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने जिस तरह से बताया है और होपफुली मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जिससे कि रिजल्ट जो है वो मेरा बेटर रहे। तो मैं अपनी सर्जरी के माध्यम से बहुत सारे लोगों से बताना चाहता हूँ जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि जो लोग इस वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट्स रहता है कि ड्यूरिंग सर्जरी उनको पेन होगा, स्वेलिंग होगी या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें दिक्कत हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। QST में मैं कल आया हुआ था तो कल से ही मुझे इस तरह से कॉन्फिडेंस मुझे मिला हुआ है। मैं यहाँ भी लोगों से मिला हुआ हूँ और डे प्रोसीजर में भी मैं लोगों से मिला हुआ हूँ, तो सारे लोगों का जो भी जो फीडबैक रहता है वो बहुत ही अच्छा था और जो ड्यूरिंग माई सर्जरी जो भी एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत अच्छा था और मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा हुआ है कि ये मैंने कोई गलती की हुई है या कुछ ऐसी चीज हुई है। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखते हैं और वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि उनको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो यहाँ के एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं बता सकता हूँ उनको बिल्कुल करानी चाहिए और एक बार वो QST पे भी विजिट कर सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं। आज का जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने रिजल्ट को लेके। मैं जब अपनी फर्स्ट PRP के लिए यहाँ पे आऊँगा 1 महीने के बाद में, तब मैं यहाँ जो भी प्रोसीजर होगा मैं उससे गो थ्रू करूँगा और रिजल्ट को देखूँगा। थैंक यू वेरी मच QST। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.